अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं, हम अपने चैनल पे थ्योरी बताते नहीं हैं, उन्हें पटक के पेलते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना सर पटकने का मन करेगा तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। आगे की वीडियो अपने रिस्क पे देखो। तो ये कहानी शुरू होती है एक चाय की टपरी से। उधर लूफी और ब्लैक बियर्ड मिलके चुस्की मार रहे थे, चाय की चुस्की, और साथ में हुक्का चल रहा था। बातों बातों में दोनों के बीच लड़ाई हो गई, वो भी इस बात पे कि हुक्के के धुएं का सबसे बड़ा छल्ला कौन बनाएगा। दोनों के बीच इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। अब तुम्हें पता है कि ब्लैक बियर्ड बहुत तगड़ा प्लान बनाता है, और फिर वहीं लूफी जो कि कहता है कि प्लान की माँ की प्लान बनाओगे तो लीक हो जाएगा, इससे बढ़िया प्लान ही ना बनाओ। ब्लैक बियर्ड प्लानिंग करते रह गया और लूफी अपना गियर 5 यूज कर गया, और गियर 5 का धुआं हुक्के के धुएं से तो बहुत सफेद होता है। इतने सफेद धुएं के तुम छल्ले बनाओगे तो वो छल्ले की जगह रसमलाई बन के हाथ में आ जाएगी। तो बस लूफी यहाँ पे जीत जाता है और ब्लैक बियर्ड हार जाता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड के अंदर थी बदले की भावना आंटी, उसे बदला चाहिए था। तो अब ब्लैक बियर्ड अपना बदला कैसे लेगा, जानने के लिए देखो पूरी वीडियो। तो आओ यार, इस काली दाढ़ी के काले दिमाग को और काला करते हैं और डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। 3 days later. तो अब ब्लैक बियर्ड अपने बदले की भावना में डूब के अपनी शिप पे बैठा हुआ था और बदले का गरम गरम धुआं अपनी से फेंक रहा था। तो फिर इस काली दाढ़ी के काले दिमाग में काला प्लान जागृत हुआ। वो गया बोआ हैनकॉक के पास। साला तुम लोगों को लगा था कि ब्लैक बियर्ड बोआ के पास गया है उसका डेविल फ्रूट लेने के लिए, अजी कद्दू, वो बोआ के पास गया है उसकी ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए। अब तुम बोलोगे कि बोआ हैनकॉक के पास ड्रैगन बॉल्स कहाँ से आई? तो बेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, एनिमे वर्स में 3 चीजें बहुत पॉपुलर हैं, 106, 109 और 111। क्या तुम्हें पता है इनका साइज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनाडे के 106 साइज के दिल नहीं है, वो ड्रैगन बॉल्स हैं। रान गीकू के 109 साइज के दिल नहीं है, वो ड्रैगन बॉल्स हैं। बोआ के 111 साइज के दिल नहीं है, वो ड्रैगन बॉल्स हैं। तुम्हें दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों ने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज किया है। तो अब यहाँ पर ब्लैक बियर्ड को 6 ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता लग चुका है, लेकिन दिक्कत ये है कि 7वीं ड्रैगन बॉल किसके पास है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो 7वीं ड्रैगन बॉल है वो 2 फ्लामिंगो के गोटों में छुपी हुई है। यही रीजन है कि वो जब भी चलता है हमेशा टांगे फैला के चलता है। अब ब्लैक बियर्ड को ये तो पता चल गया कि ड्रैगन बॉल्स हैं कहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको कलेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि बोआ तो अपनी ड्रैगन बॉल सिर्फ लूफी के हाथों में देगी, सुनाडे जिराया के हाथों में और रान गीगू पता नहीं किसके हाथों में। तो ब्लैक बियर्ड ने फिर से प्लान बनाया। ब्लैक बियर्ड ने लूफी के हाथों में ले जाके वन पीस रख दिया ताकि उसके हाथों में बोआ के ड्रैगन बॉल्स आ सके। अब लूफी के हाथों में वन पीस है, लौंडा खुश है, और जब खुश होता है तो पार्टी होती है। ये पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, इस पार्टी का हल्ला पूरे यूनिवर्स में हो रहा था। अब उस पार्टी में बोआ हैनकॉक तो पहले से थी, सुनाडे और रानगीकू वो दोनों भी आ गईं, और साथ में 2 फ्लामिंगो भी आ गया। अब यहाँ पर चली ब्लैक बियर्ड ने अपनी चाल, उसने भरी पार्टी में फिंगरिंग कर दी। अब उसकी फिंगर में थी बहुत ज्यादा पावर, पूरी पार्टी में अर्थक्वेक आ गया, सातों बॉलें आपस में टकरा गयी। अब तुम्हें पता है सातों बॉलें आपस में टकराती हैं तो बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर बवाल नहीं होगा, यहाँ पे ड्रैगन प्रकट होगा। ड्रैगन का नाम है शेरॉन। शेरॉन कहता है, अरे ओ काली दाढ़ी के पीछे छुपे हुए काले आदमी, जल्दी से अपनी विश बता और मरा। अब ब्लैक बियर्ड बहुत टेंस हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगा जाए। उसके पास मांगने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। वो काले से गोरा हो सकता है, अपनी काली दाढ़ी को सफेद कर सकता है, मोटे से पतला हो सकता है, और वो अपनी टांगों को तगड़ा भी कर सकता है। लेकिन वो विश मांगता है जोरो को लूज मोशंस हो जाएं। योर विश हैज बीन ग्रांटेड। जोरो के लग गए। आजा आजा
5 minutes later. अब ब्लैक बियर्ड अपनी विश मांग चुका है, शेरॉन जा चुका है, उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन सभी स्ट्रॉ हेड्स थोड़े परेशान हो चुके हैं और जोरो खेत में बैठ के 5000 पास्कल प्रेशर के मजे ले रहा है। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, पढ़ाई कर ली होती तो पता होता आज। खैर जोरो खेत में बैठ के हल्का हो रहा होता है, लेकिन पीछे से अकाइनू आ जाता है। वो जोरो को झोले में बंद करके मरीन फोर्ड ले जाता है और वहाँ उसके एग्जीक्यूशन के लिए घुटनों पे बिठा देता है। 2 दिन बाद स्ट्रॉ हेड्स को पता चलता है कि जोरो को मरीज ने कैप्चर कर लिया है, तो लूफी अकाइनू के पास जाता है और उससे कहता है, अबे साले चुपचाप जोरो को छोड़ दे, वरना गियर 5 का धुआं तेरी में भर दिया जाएगा। अकाइनू बोलता है कि जोरो को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने एक ऐसा क्राइम किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। इस लौंडे ने खुले में हगा है, ये क्राइम नहीं पाप है, पाप। ये बात सुन के लूफी से ज्यादा रॉबिन रो देती है। वो चिल्ला के कहती है, ओह यस डैडी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी सुहाग की चूड़ियां तोड़ के अकाइनू की में डाल दूंगी। बेचारी बहुत परेशान होती है, उसकी आवाजें पूरे एनिमे वर्स में गूंज रही होती हैं, लेकिन अकाइनू का दिमाग तो लावा से भी गर्म है। मैं यहाँ लावा के फोन की बात कर रहा हूँ। खैर अकाइनू ऑर्डर देता है और वॉर स्टार्ट हो जाती है। किजारू लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना चाहता सांजी को मारने वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि किजारू का चाहता अब किजारू के लग चुका है। सबकी फटके चौसठ हो जाती है कि ये काम किसने किया। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। सही सोच रहे हो, इताची की एंट्री हो चुकी है। वो अपनी लाल आंखें चमका चुका है, माहौल बदल चुका है और अब इताची का सामना किजारू से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ फुजितोरा स्ट्रॉ हेड से लड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि तलवार बीच में से कट चुकी है, क्योंकि बैटलफील्ड में एंट्री लॉर्ड आइजन की हो चुकी है। अब यहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स और उनकी टीम जीत रही होती है। रॉबिन की आवाज सुन के पूरे एनिमे वर्स से अलग अलग कैरेक्टर्स एंट्री ले रहे होते हैं। गोकू और वजीटा एल्डर्स को पेल रहे होते हैं, नारुतो और सास्के सेराफिम्स को पेल रहे होते हैं और गोजो और ककाशी बचे हुए मरीन्स को पेल रहे होते हैं। सेन गोकू से फाइट करता है साइतामा और अकाइनू फाइट करता है लूफी। ये लोग आराम से जीत रहे होते हैं, लेकिन तब तक ईमो सामा की एंट्री हो जाती है। अब तुम लोग सोचोगे कि गोकू और साइतामा तो ईमो को आराम से पेल देंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि शेरॉन किसी की भी 2 विशेष पूरी कर सकता है। अब पहली विश तो ब्लैक बियर्ड मांग चुका था और दूसरी विश मांगी थी ईमो सामा ने। उसने कहा था कि मुझे पूरे एनिमे वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दो। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो ईमो को पेल सकता है। ईमू सबको पटक पटक के पेल रही होती है, सब लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं और फिर एक आवाज सुनाई देती है। सब लोग अपनी आंखें खोलते हैं और वो क्या देखते हैं, ईमू सामा के अंदर 2 छेद हो चुके हैं। लेकिन वो 2 छेद किसने किए? सब लोग खड़े होके देखते हैं तो पता चलता है कि एंट्री हो चुकी है ओवरफ्लो के मेन कैरेक्टर की। मौसम लाल हो चुका है, जमीन हॉर्नी हो चुकी है, आसमान से एक आवाज आती है, बंदा है, बंदी है, माहौल है तो पेल दे बहन। ये सुनते ही ओवरफ्लो का मेन कैरेक्टर एक फाइनल कम शॉट मारता है और ईमू सामा ध्वस्त हो जाती है। ईमू सामा निपट जाती है और उसकी आत्मा अपने लौंडे से पूछती है, तुमने मुझे कैसे मारा? पूरे एनिमे वर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। होगी तू पूरे एनिमे वर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं तो हेंटाई वर्स से बिलोंग करता हूँ। तो यार यहाँ पर पूरी वॉर खत्म हो जाती है, सब लोग मजे में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक एक आवाज सुनाई देती है। अबे साले जोरो, तूने खुले में हक दिया। तो चलो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए थी, किसी भी कैरेक्टर को मेरी तरफ से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सारे मेरे फेवरेट हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ एंजॉय करो। अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ वो मैं वीडियो के बीच में बोलने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिला तो अब बोल देता हूँ। ये है ब्लैक बियर्ड। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी शादी में इससे करवा दूंगा। अब करो सब्सक्राइब, करना ही पड़ेगा, प्लीज कर लो यार प्लीज। और अगर तुम चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करके फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।